अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जी, सुपर गोल्डन के नाम से लेज़र 50+। इसमें फॉल्ट ये है कि ये कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑन नहीं होता। कभी ये सिर्फ इस जगह पर कोई ना कोई इनसे शो कर देता है, ये देख लें। कभी ये मुकम्मल ऑन भी हो जाता है। ये अब चल चुका है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा। फिर दोबारा ऑन ऑफ करने पर ये ऑन नहीं होता। अब मैं आपको ये दोबारा जैसे ही बंद होता मैं दोबारा आपको चेक कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अब ये बिल्कुल मुकम्मल ठीक वर्क कर रहा है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन ये अब इसका ये चैनल भी नहीं काम कर रहा। ठीक है, अब इसको दोबारा ऑन ऑफ करने लगा हूँ मैं। ये ऑफ किया, ये अब देख ले। अब ये दोबारा ऑन नहीं हुआ, क्योंकि ये बटन भी उस वक्त छोड़ चुका था। ये बटन वगैरह प्रेस करने पर कोई काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अब भी ये देख लें 0 पर आ चुका है। ये दोबारा ऑन ऑफ किया, अब भी वैसे का वैसा ही है। अब मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है जी। ठीक है, ये वाला ये रिसीवर है जी। ठीक है जी, अब भी 0 पर है। दोबारा ऑन ऑफ करने पर भी वैसे का वैसा ही है। अब हमने ये करना है कि इसके सभी वोल्ट चेक करने हैं। ये कौन से वोल्टेज की वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। ठीक है जी, क्या इसके आईसी का प्रॉब्लम है या इसमें और कोई चीज़ का किसी वोल्टेज वगैरह का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। अब हम इसके सबसे पहले तो इसके सभी वोल्ट चेक करते हैं। ये इसके पावर सप्लाई के वोल्टेज हैं, ये 5 वोल्ट। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे 5 वोल्ट। ये दोनों पॉइंट आगे ग्राउंड, ये इसके 12 वोल्ट। ठीक है जी, ये ठीक आ रहे हैं। उसके बाद ये इसके रेगुलेटर आ जाते हैं। ये 3.3, ये इसके आगे 1.8, ये भी ठीक आ रहे हैं। इसके फ्लैश पर वोल्ट, ये भी इसके ठीक आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसका आ जाता है ये वाले एक रेगुलेटर का वोल्ट। ये वोल्ट इसके बंद हो चुके हैं, क्योंकि ये वाला जो 1 वोल्ट है ये इस मेन प्रोसेसर को मिलता है। ठीक है जी, ये इसके 1 वोल्ट बंद हो चुका है, जिस वजह से ये हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। इस जगह पर 1 वोल्ट आना चाहिए था। ये जो इसका मेलर है ना छोटा सा, इसके आगे ये एक तरफ 1 वोल्ट आना चाहिए, ये नहीं आ रहा। ठीक है जी, इसका मकसद है इसका ये वाला जो रेगुलेटर है, इसका जो ये वाला रेगुलेटर है इसका ये प्रॉब्लम बन रहा है। ठीक है जी, अब हम इसको रेगुलेटर को सोल्ड करके चेक कर लेते हैं क्या इसकी सोल्डिंग का प्रॉब्लम है। ये वैसे ख़राब है, ऐसे हरकत कर रहा है। अगर वैसे ख़राब हो तो हम किसी और बोर्ड से उतार कर इसको लगाएंगे, या इसको सोल्डिंग करके सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या इसका सोल्डिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये वोल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, यह मैंने हीट गन की मदद से इसको सोल्ड कर दिया पेस्ट लगाकर। ठीक है जी, अब इसको वोल्ट भी चेक करते हैं और इसको ऑन करके भी चेक करते हैं क्या ये ऑन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं आपको इसका वोल्ट चेक कराने लगा हूँ। जो हमारा पहले इस पर 1 वोल्ट नहीं आ रहा था वो अब आ रहा है। ये देख लीजिए 1.3 वोल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है जी, जो पहले इसके ऊपर वोल्ट नहीं आ रहे थे। एक तरफ ये 1.7 है, दूसरी तरफ ये देख 1.3 वोल्ट हो चुका है। ये वोल्ट ना आने की वजह से ये हमारा प्रोसेसर नहीं काम करता था, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। अब हम इसको फ्रंट से भी चेक कर लें। ये देख लें ऑन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये इसका चैनल भी अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, जो पहले इसके ये बटन वगैरह भी वर्क नहीं कर रहे थे। अब दोबारा हम इसको पावर ऑन ऑफ करके चेक करते हैं। अब फिर ये ऑन हो चुका है।
ठीक है। अब हम इसको 10-15 मिनट चलाकर चेक कर लेते हैं क्या ये दोबारा हरकत करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, क्योंकि ये थोड़ी देर चलने के बाद पहले ये छोड़ जाता था, क्योंकि इसके वोल्ट ये रेगुलेटर इसका काम करना छोड़ जाता था, इस वजह से इसके वोल्ट बंद हो जाते थे। ये वाला रेगुलेटर, ये वाला रेगुलेटर, ठीक है। ये अब हमारा रिसीवर मुकम्मल तौर पर फिट चल रहा है जी, तकरीबन आधा मुना घंटा चलाया, ठीक चल रहा है। ठीक है जी, अब ये दोबारा हरकत नहीं कर रहा। अब इसको पावर ऑन ऑफ करने पर भी ये बिल्कुल फिट काम कर रहा है। ये देख लें, अब प्रॉपर तौर पर ऑन हो चुका है जी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।